प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? आनंदित हैं ना? यही मेरी आशा है कि आप सब प्रभु में आनंदित हों। आइए चलें वचन की ओर। खोल लेते हैं 2 इतिहास, उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। आज का मेरा संदेश है प्रायश्चित का, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कम शब्दों में। देखिए, यहाँ लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। इसी तरह अगर हम देखें तो यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 9वें पद में भी प्रभु ने प्रायश्चित के बारे में कहा है कि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु इतना न्यायी और इतना वफादार है कि वह हमारे पापों को क्षमा करता है। ये है वो आशीष जो प्रायश्चित करने के बाद मिलती है। एक जगह और वचन में यदि हम देखें तो प्रायश्चित करने से और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेने से हमें क्या मिलता है, कितनी बड़ी आशीष हमें मिलती है। अपने गुनाहों की माफ़ी और पवित्र आत्मा का दान। कितनी बड़ी आशीष! इससे बड़ी तो कोई आशीष ही दुनिया में नहीं है, दुनिया में या दुनिया से परे। कितनी बड़ी अहमियत है प्रायश्चित की मेरे भाइयों, मेरे बहनों। प्रायश्चित करके यदि हम प्रभु के नाम से बपतिस्मा लें तो हमें ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मिलेगी बल्कि पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। क्या चाहिए एक इंसान को इससे ज़्यादा? गुनाहों की माफ़ी और पवित्र आत्मा का दान। यही दोस्तों अहमियत है प्रायश्चित की, जिसे मैं आज अपने संदेश में बताना चाहती हूँ। वचन से ही लेते हैं हम, देखते हैं मरियम मगदलीन का जीवन। यीशु बैठे हुए थे अपने चेलों के साथ और वो बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने यीशु के पैरों पे उसको डाला और अपने बालों से साफ किया। उस कीमती इत्र को उसने उनके पाँव पर यूं ही बहा दिया। शब्दों से वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो ये जताता था कि वो प्रायश्चित कर रही है अपने अतीत पर। उसे पछतावा है उन सब कार्यों पर जो उसने अभी तक किए, और वो आशीषित हुई। कैसे? उसे प्रभु की सेवा का मौका मिला, उनकी सेवकाई करने का अवसर मिला। और उससे भी ऊपर कितनी बड़ी आशीष कि जब प्रभु मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे तो वही खुशनसीब औरत थी जिसे उन्होंने अपना ज़हूरा दिया। हो सकती है कि इससे भी बड़ी कोई आशीष ये उस प्रायश्चित के कारण उसे मिली थी जो उसने प्रभु के पांव पे गिर के किया था। और ऐसे ही अगर हम ज़की की ज़िंदगी को भी देखें तो उसके इस पैसेज के ऊपर, इस पहलू के ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़की ने भी कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा प्रायश्चित किया था। क्या था वो कि जब यीशु ने कहा ज़की नीचे उतर कर आ, मैं तेरे घर में आऊँगा। क्यों? जो ज़की ने जो भी वो करता था वो एक बदनाम व्यक्ति था समाज में, और समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे, नीची नज़र से। और उसने इस बात को स्वीकारा कि हाँ मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसने ये भी कहा कि अपने कर की उस कमाई में से मैं भलाई के कार्य भी करता हूँ।
ये उसके प्रायश्चित का एक रूप था। आवश्यक नहीं कि वो शब्द प्रायश्चित यूज़ करे, लेकिन उसने बोला, उसको इस बात का पूरा एहसास था कि वो गलत काम करता है, लेकिन उसके पीछे वो थोड़ा सा भलाई का काम भी कर रहा है। ये स्वीकारा उसने। और प्रभु कितने महान हैं कि हमारे दिल गुर्दों को जानते हैं, सब जानते हैं हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो समझ गए, वो समझ गए उसके दिल की मंशा को, वो समझ गए उसकी फीलिंग को। और क्या ब्लेसिंग दी उसको, उसके मेहमान बन गए। वो उसके घर गए, उसके साथ रुके, खाना खाया। तो प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वचन से लें या वचन के दृष्टांतों को देखें, प्रायश्चित की बहुत अहमियत है। आइए हम और आप अपने अपने अतीतों में झांकें और उन सब गलती गुनाहों से प्रायश्चित करें जो जाने अनजाने में हमने किए, ताकि वो आशीषें पाएं जो हमारे मगदलीन को मिली। ऐसी आशीषें जक्कई को मिली थी, वो आशीष। और प्रभु तो कहते हैं कि प्रायश्चित करोगे तो गुनाहों की माफ़ी भी मिलेगी, प्रायश्चित करके बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान भी मिलेगा, इतनी बड़ी आशीष मिलेगी। तो हम क्यों इन आशीषों से परे रहें या इनका नुकसान उठाएं या इनकी कमी अपनी ज़िंदगी में झेलें? नहीं, हमें भी तो ज़रूरत है इन आशीषों की। अपनी काली ज़िंदगी को भूल कर, प्रभु के आगे घुटने टेक कर, सर झुकाकर, ज़मीन पे नाक रगड़ कर प्रायश्चित करें, मैं और आप। और वादा करें अगर प्रभु से, अब नहीं दोहराएंगे इन गलतियों को, अब नहीं करेंगे इन गुनाहों को। तो देखिए किस बहुतायात से हमें आशीषें मिलती हैं। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।